welcome again. Today we are going to start remaining questions of the exercise 10.2 from the 9th question. 8 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी 9th क्वेश्चन. इन गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ. सेंटर क्या है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल एंड अनदर टेंजेंट ए बी. ये जो ए बी गिवन है ये भी क्या है? एक टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी. यानी कि इस टेंजेंट को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो ए बी टेंजेंट है वो, और इसको एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. देन हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री. ए ओ बी ये एंगल हमें कितने का प्रूव करना है? 90. देन हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें ज्वाइन ओसी. ठीक है ना. मैंने ओसी को क्या कर लिया यहाँ पे? ज्वाइन कर लिया. अब मैं क्या करूंगी इसमें ए ओ पी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रेंट है. ठीक है ना. कोंग्रेंट कैसे है? देखो ओपी किसके इक्वल है? ओसी के. रेडियस ऑफ दी सर्कल पीए किसके इक्वल है? एसी के. क्योंकि ए कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे ये दोनों टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं. लेंथ ऑफ दी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. तो ये दोनों इक्वल, ये क्या होगी? कॉमन साइड. सो एंगल ये किसके इक्वल हो गया? इसके. सिमिलरली ये दो ट्रायंगल्स भी क्या है? आपस में कॉन्ग्रेंट है. देन ये एंगल इसके इक्वल हो गया. चारों को हम ऐड कर देंगे. देन चारों को ऐड करने पे कितना सम आता है? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है मीन्स 180. वहां से एंगल एओबी हमारा कितना आएगा? 90 डिग्री. देन स्टार्ट करते हैं इसको. पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? गिवन. गिवन क्या है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एंड ए बी भी है अनोदर टेंजेंट. Intersect at point A, intersect XY at point A and X dash Y dash at point B. ठीक है ना. अब हम प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री. देन बाय कंस्ट्रक्शन मैंने क्या ज्वाइन किया है यहाँ पे? ज्वाइन ओसी. ठीक है ना. प्रूफ करेंगे अब इसका हम कि एंगल ए ओ बी क्या है? 90 डिग्री है. देन मैंने ट्रायंगल लिया यहाँ पे ए ओ पी एंड ए ओ सी. इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी क्या क्या है इसमें इक्वल? ओपी किसके इक्वल है? ओसी के. रेडियाई ऑफ दी सर्कल ओपी इक्वल टू ओसी, रेडियाई ऑफ दी सर्कल. ठीक है. सेकंड क्या है इसमें? ओ ए इक्वल टू ओ ए, कॉमन साइड. जो ओ ए साइड है ये क्या है हमारी? कॉमन. देन पी ए किसके इक्वल है? एसी के. एपी इक्वल टू एसी भी कह सकते हैं हम. ये क्या है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. Drawn from an external points are equal. So AOP ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट होगी? AOC के. So ट्रायंगल AOP किसके कॉन्ग्रेंट होगी? ट्रायंगल AOC के. बाई SSS कॉन्ग्रेंस रूल. तीनों क्या है? साइड. बाई SSS कॉन्ग्रेंस रूल. ठीक है ना. ये कॉन्ग्रेंट होते ही मैंने इस एंगल को 1 मान लिया और इसको एंगल 2. एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? 2 के. बाई सीपी सीटी. बाई सीपी सीटी एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के. नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल बीओसी एंड बीओक्यू, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है. देन एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के. मैं इसको सिमिलरली करके दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट लिख सकती हूँ क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया. देन इनको मैं सिमिलरली करके लिखूंगी यहाँ पे. सिमिलरली ट्रायंगल बीओसी किसके कॉन्ग्रेंट
कॉन्ग्रेंट है BOQ के बाई S कॉन्ग्रेंस रूल। सेम एज इट इज OQ किसके इक्वल है OC रेडियस ऑफ द सर्कल एंड OB क्या है इसमें कॉमन साइड एंड BQ किसके इक्वल है BC के। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया 4 के। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये मान ली मैंने इक्वेशन सेकंड। ये भी क्या हो गया बाई CPCT से इक्वल। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो यहां से मैंने चारों एंगल्स को इसको ऐड कर दिया, देन क्या होगा चारों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सभी का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू 180। अब 1 किसके इक्वल था 2 के। हमें AOB एंगल चाहिए यानी कि 2 प्लस 3 एंगल 2 प्लस 3 क्या बन रहा है हमारा AOB, यानी कि 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ एंगल 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया प्लस में एंगल 2। अब हमें 3 और 4 इक्वल है, देन हमें 2 प्लस 3 का सम चाहिए, देन 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 3, क्योंकि 3 एंगल किसके इक्वल है 4 के एंड 1 किसके इक्वल है 2 के। देन 3 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180। ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया 90 एंड 2 प्लस 3 क्या है AOB। 2 प्लस 3 क्या है हमारा एंगल AOB किसके इक्वल आ गया 90 के। यही तो हमें प्रूव करना था ना। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल AOB। एक बार फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 पैरेलल टेंजेंट्स हमें गिवन थे XY एंड X डैश Y डैश। एक अनदर टेंजेंट गिवन था AB, जो पहले वाले टेंजेंट XY को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था एंड X डैश Y डैश को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। देन मैंने क्या किया बाई कंस्ट्रक्शन OC को ज्वाइन किया। अब यहाँ से 2 ट्रायंगल यहाँ बन गई एंड 2 ट्रायंगल यहाँ पे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रेंट है। कैसे OA क्या है इनकी दोनों की कॉमन साइड OP इक्वल टू OC रेडियस ऑफ द सर्कल एंड A क्या है एक्सटर्नल पॉइंट। इसे 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर रखे हैं AP इक्वल टू AC। तो ये क्या है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सो 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सिमिलरली ट्रायंगल BOC किसके सिमिलर है ट्रायंगल BOQ के। तो वहां से एंगल 3 किसके इक्वल आ गया 4 के बाई CPCT। मैंने क्या किया 4 एंगल्स को ऐड कर दिया। ये एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं ना, तो 4 एंगल्स है उनका सम किसके इक्वल होगा 180 के 180। अब हमें 2 प्लस 3 एंगल AOB बन रहा है, तो वहां से मैंने 2 प्लस 3 चाहिए, यानी कि एंगल 1 की जगह पे भी 2 रख दिया क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल है 2 के एंड 4 की जगह पे भी एंगल 3 रख दिया। देन ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 182 कॉमन लिया। देन एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया 90 और एंगल 2 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं एंगल AOB। यही तो हमें प्रूव करना था ना एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10th। Prove that the angle between 2 tangents drawn from an external point to a circle is supplementary। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम क्या हो 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम क्या है 90 डिग्री। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यानी कि हमने जो टेंजेंट से जो हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर उसका सम प्लस में जो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उन दोनों का सम क्या आना चाहिए सप्लीमेंट्री। देखो फिगर से समझ आएगा कि हमें क्या पूछ रखा है। यहाँ पे ये 2 टेंजेंट्स ले लिए मैंने ऐसे, ठीक है PA एंड PB। ये हमारा क्या होता है सेंटर। देन मैंने इसको ज्वाइन किया ये, ठीक है ना। तो हमें किसका सम बताना है POA एंड POB। हमें प्रूव करना है एंगल APB प्लस में एंगल AOB। ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए 180 के सप्लीमेंट्री। तो यहां से मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, यानी कि इन दोनों का सम हमें क्या बताना है 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो यहां से देखो OA क्या
जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। मीन्स ये एंगल कितने का है, 90 का। ओबी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पीबी के, तो ये कितने का है, 90। अब ये क्वाड्रिलेटरल है PAOB। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहां से हम पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन क्या है हमें, 2 टेंजेंट्स PA एंड PB एंड ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इक्वल टू एंगल APB प्लस एंगल AOB किसके इक्वल, 180 सप्लीमेंट्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल APBO प्रूफ में क्या करेंगे हम, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इन क्वाड्रिलेटरल APBO एंगल A प्लस में एंगल P प्लस में एंगल O प्लस में एंगल B किसके इक्वल हो गया, 360 के। A एंगल कितने का है, 90 प्लस में एंगल P प्लस में एंगल O प्लस में एंगल B कितने का है, 90, 360। तो यहां से कितना हो गया, 180 प्लस में एंगल P प्लस में एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया, एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 माइनस में 180। तो ये एंगल कितने के आ गए, दोनों का सम 180 डिग्री। P को मैं लिख सकती हूँ एंगल APB प्लस में O को लिख सकती हूँ एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। एंगल APB ये length of the tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो यही हमें क्या करना था इसके अंदर प्रूफ। तो हम इससे पहले ये भी लिख सकते हैं कि OA क्या है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PA के ऊपर, टेंजेंट के। ये क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये रीजन लिख के हमें ये एंगल A इक्वल टू 90 दिखाना है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं OB किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PB के। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के ऊपर, बाय थ्योरम 10.1। देन ये दोनों 90 प्लस 90 180 हो गया। देन ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम कितना होता है, 360। सो इन दोनों एंगल्स का सम कितना रह गया, 180। मीन्स ये हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11th। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें, उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है और वो हमें क्या प्रूव करना है, जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस में क्या होती है, हमारी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, मींस सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो यहाँ से हम पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। और पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये कोई भी ABCD पैरेललोग्राम हमें गिवन है। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। ABCD नेमिंग दे दी मैंने इसको, ABCD, ठीक है ना। इसका सेंटर O मान लेते हैं। ये हो गया जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, PQRS, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम और हमें ये जो ABCD पैरेललोग्राम है वो क्या प्रूव करना है, रोम्बस। इसके अंदर एक सर्कल है। तो यहां से हम गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देन इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। AB किसके इक्वल है, CD के, एंड AD किसके इक्वल है, BC के। टू प्रूव में क्या करना है हमें, ABCD इज ए रोम्बस। ये हमें रोम्बस प्रूव करनी है। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ दी वीक। ABCD हमें रोम्बस प्रूव करनी है, यानी कि AB इक्वल टू CD है। अगर मैंने AB को BC के इक्वल प्रूव कर दिया है, या AB को AD के इक्वल प्रूव कर दिया, देन ABCD क्या बन जाएगा, रोम्बस, ठीक है ना। प्रूफ में लिखते हैं हम, यहां से देखो A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, देन AP किसके इक्वल होगा, AS के। इस टाइप का क्वेश्चन हमने 6th या 7th भी किया था ऐसा ही। AP किसके इक्वल हो जाएगा, AS के। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A, उनकी जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की वो क्या होती है, इक्वल।
तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो AP इक्वल टू AS। रीजन लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स drawn from an external point are equal। उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। ये इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली BP किसके इक्वल है? BQ। BP इक्वल टू BQ सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली RC किसके इक्वल है? CQ। ठीक है ना। फिर DR किसके इक्वल है? DS। ठीक है ना। ऐसे ही, क्योंकि ये B इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, C एक्सटर्नल पॉइंट है और D क्या है इसका? एक्सटर्नल पॉइंट। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। AP प्लस में BP करूंगी, देन कंप्लीट साइड क्या बनेगी? AB। AP प्लस में B। ठीक है। फिर CR प्लस में DR, CR प्लस में DR इक्वल टू BQ प्लस में CQ प्लस में क्या हो जाएगा? AS प्लस में DS। अब ये बताओ AP प्लस में BP क्या बन रही है? कंप्लीट साइड AB प्लस में RC प्लस में DR, RC प्लस में DR क्या बन रहा है? CD इक्वल टू BQ प्लस CQ, ये कंप्लीट साइड BC प्लस में AS प्लस में DS कंप्लीट साइड AD। यहां लिखेंगे बट AB किसके इक्वल है? CD के, एंड AD किसके इक्वल है? BC के, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम और उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। देन AB की जगह पे या मैं CD की जगह पे AB रख सकती हूँ ना। AB प्लस में AB इक्वल टू, यहां से BC प्लस में AD किसके इक्वल है? BC के। ट्वाइस ऑफ AB किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ BC, यानी कि AB साइड किसके इक्वल आ गई? BC के। यानी कि AB जो एडजेसेंट साइड्स थी हमारी वो किसके इक्वल आ गई? BC के। AB इक्वल टू BC। सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, सिमिलरली BC साइड किसके इक्वल आ जाएगी? DC के। इनकी जगह पे हम चेंज करके लिखेंगे वैल्यू यहां से, एंड DC किसके इक्वल आ जाएगी? AD के। सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। All sides of the parallelogram ABCD are equal, so ABCD is an rhombus। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ABCD is an rhombus, hence proved। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखो, इसमें ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन था, देन हमें क्या प्रूव करना था इसको? ABCD is a rhombus। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से A एक्सटर्नल पॉइंट था, देन AP किसके इक्वल हो गया? AS। टू टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सिमिलरली BP किसके इक्वल हो गया? BQ। CQ किसके इक्वल हो गया? CR। DR किसके इक्वल हो गया? DS। देन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। AP प्लस BP कौन सी साइड बन गई? AB। CR प्लस DR कौन सी साइड बन गई? DC इक्वल टू BQ प्लस CQ BC साइड, एंड AS प्लस में DS कौन सी साइड? AD। तो इसको मैं ट्वाइस लिख सकती हूँ ना, क्योंकि AB किसके इक्वल है? CD के। AD किसके इक्वल है? BC के। ट्वाइस ऑफ AB किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ BC। 2 से 2 कैंसिल, सो AB साइड BC के इक्वल आ गई। सिमिलरली BC साइड किसके इक्वल आ जाएगी? CD के। CD साइड किसके इक्वल आ जाएगी? AD के। सो ऑल दी फोर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल, हेंस ABCD इज एन रोम्बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। सर जो इसके अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। Such that the segments BD and DC into BC is divided by the point of contact DR of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। Find the sides AB and AC। हमें AB and AC साइड्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। हमें सर्कल का रेडियस गिवन है, यहाँ से ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर और ये क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, और इसको यहां से, ठीक है। अब जो रेडियस ऑफ दी सर्कल
ट्रेंगल है वो कितना गिवन था यहाँ से, देखो एक बार 4 सेंटीमीटर। ये हमारा 4 सेंटीमीटर था इसका रेडियस, और ये भी क्या था 4 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अब हम इसको प्रूव करेंगे बाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल है, कौन कौन सी, एओसी, एओबी एंड बीओसी। 3 ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग फाइंड आउट करके हम ऐड करेंगे। एक बार 2 साइड्स यहाँ से हमारी गिवन है, देन हम इसको क्या करेंगे बाई सेमी जो हीरोज फॉर्मूला है उससे निकालेंगे, देन दोनों एरियाज को इक्वल पुट करेंगे। देन यहाँ से क्या आएगा हमारा, ये 6 सेंटीमीटर है, ये साइड सी कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, देन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है इक्वल, तो ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। ए ओ सी मैं इसको मान लेती हूँ डी ई और ये एफ, ये 8 सेंटीमीटर है, बी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, देन इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये मैंने x सेंटीमीटर मान ली, देन ये भी क्या हो जाएगी x। ए कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, देन लेंथ ऑफ द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये भी x और ये भी x, ये 6 और ये 6, ये 8 और ये 8, देन कंप्लीट साइड AC की लेंथ क्या होगी x प्लस 6, कंप्लीट साइड AB की लेंथ क्या होगी x प्लस 8, कंप्लीट साइड BC की लेंथ क्या होगी 8 प्लस में 6 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें कि AC की लेंथ क्या है, प्रूफ में गिवन लिख लेना इसमें कि एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइड AC आ गई हमारी x प्लस में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AB क्या है हमारी x प्लस में 8 सेंटीमीटर, जो BC है वो क्या है हमारी 14 सेंटीमीटर, यानी कि 8 प्लस में 6। ठीक है, अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे किस किस का, ABC का, कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का बाई हीरोज फॉर्मूला, एंड एबीसी के अंदर कितनी ट्रायंगल बनी हुई है 3 ट्रायंगल, देन 3 ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किस किस का सम होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। ठीक है ना, अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। एओसी का एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है इसका, साइड एसी, एसी साइड क्या है x प्लस 6, इंटू में हाइट क्या है जो रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 2x प्लस में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एओसी। सिमिलरली एरिया ऑफ द ट्रायंगल एओबी किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, इसका बेस क्या है साइड AB, AB मीन्स x प्लस में 8। ठीक है, हाइट क्या है इसकी भी 4 है, ये हो गया 2x प्लस में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसमें ये कंप्लीट साइड 14 इंटू में 4, ये कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। सो तीनों का एरिया हम ऐड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल आ गया, एओसी का कितना है 2x प्लस 12, बीओसी का कितना है 28 प्लस में इसका कितना है 2x प्लस में 16, कितना आ गया यहाँ से 4x प्लस में यहाँ से 40 और ये प्लस में 16 कितना हो गया 56। हमारा टोटल एरिया आ गया 4x प्लस में 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है ये, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। हमने अलग अलग तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया है, देन तीनों का एरिया हमारा आया है 4x प्लस में 56 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं रफ कर देती हूँ। अब हम एरिया इसका ट्रायंगल एबीसी का बाई हीरोज फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, वहां से दोनों एरियाज को इक्वल पुट करेंगे, देन किसकी वैल्यू आएगी हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू आते ही हमारी ये साइड AC आ जाएगी ना, उसके अंदर 6 पुट कर देंगे, 6 प्लस कर देंगे और इसमें x प्लस में 8 कर देंगे, देन साइड हमारी AB आ जाएगी। सो एरिया क्या आया है इन दोनों का, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख देते हैं हम, कितना आया था 4x प्लस में 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाई हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है S
माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। एस क्या होता है यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में बी प्लस में सी बाई में 2। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना। एंड एबीसी क्या होती है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ए साइड मैंने ये मान लिया x प्लस 6, बी मान ली मैंने x प्लस 8, सी मान ली मैंने 14। तो यहाँ से ए मान ली मैंने x प्लस 6, बी मान ली मैंने x प्लस 8 एंड सी मान ली मैंने 14। देन सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले। a प्लस में b प्लस में c बाई 2। a की वैल्यू है x प्लस 6, b की x प्लस 8 और c की क्या है? 14 बाई 2। ये क्या हो गया? 2x प्लस में 14 प्लस में 14 28 बाई 2 कॉमन लिया ऊपर से, x प्लस में 14। सेमी पेरीमीटर हमारा क्या आ गया यहाँ से? x प्लस में 14। ठीक है, अब हम एरिया में पुट करते हैं a इक्वल टू s। s मीन्स x प्लस में 14। s माइनस a करेंगे, x प्लस में 14 और माइनस में a करेंगे तो माइनस x माइनस 6 इंटू में s माइनस b, x प्लस में 14 माइनस x माइनस में 8 और यहाँ से हमारा आ गया था x प्लस में 14। ये लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ से x प्लस में 14। ये हमारी s की वैल्यू आ गई यहाँ से s इक्वल टू। अब s माइनस सी करेंगे, x प्लस में 14 और c क्या है हमारी? 14 है। ये कैंसिल हो गया यहाँ से। अब इसको सोल्व करते हैं। a इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस में 14 इंटू में ये कैंसिल हो गया, x वाली 14 माइनस में 6 8। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 14 माइनस में 8 6। यहाँ से क्या रह गया? ओनली x। देन x प्लस में 14 इंटू में 48x कितना हो गया? 48x। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर 14 8x स्क्वायर प्लस में 672x। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना 48 एंड 14 की, देन ये किसके इक्वल आएगा? 672x। अब यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आ गया? ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये भी एबीसी का एरिया निकला है बाय हीरोज फॉर्मूला। और ऊपर से हमने तीनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के सम किया है। वो क्या है हमारा? ये आया था ना 4x प्लस में 56। देन दोनों एरियाज को हम इक्वल पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे? यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। चलो इसको इक्वल पुट करते हैं हम यहाँ से। ये किसके इक्वल आ गया? फिर रफ कर देती हूं यहां से। फोर्टी एट एक्स स्क्वायर प्लस में 672x। ये भी हमारा एरिया है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 4x प्लस में 56 किसके इक्वल आ गया? ये रूट में थी ना ये टर्म हीरोज फॉर्मूला में। 48x स्क्वायर प्लस में 672x। इधर देखो आप रूट वाली टर्म है, देन रूट को हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है ना? तो यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस टर्म का क्या हो जाएगा? स्क्वेयर, होल स्क्वेयर। 4x प्लस में 56 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस में 672x। यहाँ से रूट क्या हो जाएगा हमारा? रिमूव हो जाएगा। देन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से इसका स्क्वायर को लेंगे हम 16x स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे ना 3136 आएगा और इनका 2ab करेंगे 448x आएगा इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस में 672x। क्लियर है ना गाइस? 4x प्लस में 56 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 48x स्क्वायर प्लस में 672x। देन यहाँ से हम इन टर्म्स को इधर लेके जाएंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 48x स्क्वायर प्लस में 672x। ये माइनस उधर जाके माइनस 448x माइनस में 16x स्क्वायर माइनस में 3136 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया यहाँ से? 232x स्क्वायर प्लस में 672 में से माइनस करेंगे 448। ये 4 यहाँ पे कितना रह गया? 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया ये 224x। ठीक है, माइनस में 3136 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें? x में। देन x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? 32 से इसको डिवाइड करेंगे।
डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये 32 से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, देन एक्स स्क्वायर प्लस में इसको इससे डिवाइड करेंगे 7x माइनस में 98 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देख लेना, यहाँ से 32 से हम इसको डिवाइड करेंगे, देन कितना आएगा ये 98, और इसको करेंगे देन 7x। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे कौन से टू फैक्टर है जिनकी प्रोडक्ट माइनस 98 एक्स स्क्वायर आए एंड सम क्या आए 7x। कौन कौन से टू फैक्टर है, 14x एंड 7x। एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 7x माइनस में 98 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस में 14, यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, x प्लस में 14 इक्वल टू 0। ये कॉमन फैक्टर है, x प्लस में 14 इंटू में x माइनस 7 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आ गई, -14 और 7। x की वैल्यू क्या क्या आ गई, -14 एंड 7। x तो यहाँ पे साइड है ना, साइड कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे, सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 7। देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है इसमें, और आंसर हमारा x इक्वल टू 7 आया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल AB एंड AC। यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ इसको, साइड निकालते हैं AB एंड AC। AB किसके इक्वल था स्टार्टिंग में, AB साइड हमारी किसके इक्वल थी, x प्लस में 6, ठीक है, एंड AB किसके इक्वल था, x प्लस में 8। x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, ये 13 सेंटीमीटर आ गई। AB कितनी आ गई, 7 प्लस में 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड ये जो थर्ड हमें गिवन थी 14 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार फिर से देखो, हमें एक ट्रायंगल गिवन थी ABC, ये साइड गिवन थी 6 सेंटीमीटर और ये क्या गिवन थी 8 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर था एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। हमें साइड्स फाइंड आउट करनी थी AB एंड AC। अगर ये 6 सेंटीमीटर है देन ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे सर्कल के ऊपर ये क्या ड्रॉ कर रखे हैं टेंजेंट। उनकी लेंथ क्या होती है बाई थ्योरम 10.2, वो क्या होती है इक्वल। सो ये 6 है तो ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है देन ये भी क्या होगी 8 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको मान लिया कि ये क्या है हमारी x सेंटीमीटर, देन ये भी क्या हो जाएगी x। मीन्स जो AC साइड थी वो बन गई x प्लस 6, जो AB थी वो x प्लस 8। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हमने कहां से फाइंड आउट की, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ टू मेथड। टू मेथड मीन्स फर्स्ट क्या था भाई हीरोल्स फॉर्मूला, उसमें हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देन ABC क्या है हमारी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट a मान ली थी x प्लस 6, b मान ली x प्लस 8, c मान ली मैंने 14। फॉर्मूले में पुट की, देन वहां से हमारा एरिया आया था रूट के अंदर 48x स्क्वायर प्लस में 672x। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में कितने ट्रायंगल इंक्लूड है, 3 ट्रायंगल इंक्लूड है, AOC, AOB एंड BOC। उनका हम सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फॉर्मूला लगा के हमने एरिया निकाला। बेस इसका क्या हो गया AOC के लिए हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू में 4। सिमिलरली हाफ ऑफ x प्लस 8 इंटू में 4, इसका हाफ इंटू 14 इंटू में 4। देन तीनों एरिया को मैंने ऐड किया, देन किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। तीनों का एरिया कितना आया था 4x प्लस में 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 एरियाज आ गई, दोनों एरियाज ट्रायंगल ABC की है तो मीन्स क्या होंगे वो इक्वल होंगे। दोनों को मैंने इक्वल पुट किया। रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ से रूट हट गया, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बन गया। 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर, 56 का होल स्क्वायर 3136 प्लस में 2ab किया, देन 448x इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस में 672x। इसको टर्म्स को रीअरेंज किया, देन ये बन गई इक्वेशन हमारी 32x स्क्वायर प्लस में 224x माइनस में 3136 इक्वल टू 0। देन मैंने 32 कॉमन लिया या 32 से डिवाइड किया, ये इक्वेशन चेंज हो गई, आ गई x स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 98 इक्वल टू 0। देन इसके 2 फैक्टर बन गए 14 एंड 7। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई थी -14 एंड 7, लेकिन -14 वैल्यू तो ये हमारी क्या है साइड, देन साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो वैल्यू ऑफ x इज 7। मैंने AC में पुट किया x प्लस 6 में, देन
जो ये साइड है वो हमारी 13 आ गई, ए बी में पुट किया 7 प्लस में 8, ये हमारी साइड क्या आ गई 15। सो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके अंदर क्या है कि सर्कल है, उसमें अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा सप्लीमेंट्री मीन्स 180 होगा। तो यहाँ से हम फिगर बनाते हैं, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है सर्कल। ABCD, ठीक है। अब हम इसके डायगोनल ज्वाइन करते हैं ऐसे, और मैं इन पॉइंट्स को मान लेती हूँ PQRS, इनको भी मैं ज्वाइन कर देती हूँ ऐसे PQRS, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, देखो प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ये इसका सेंटर है, किसका सर्कल का सेंटर, यानी कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम हमें क्या बताना है 180 मीन सप्लीमेंट्री, या ये कह सकते हैं इस एंगल का सम और इस एंगल का सम हमें क्या बताना है 180 डिग्री, ठीक है ना। इजिली हम प्रूव कर सकते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। ये दो ट्रायंगल बनी हुई है ना, और ये जो D पॉइंट है ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, देन ये क्या हो गई सर्कल के ऊपर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, यानी कि DS किसके इक्वल है DR के। हम टू ट्रायंगल लेते हैं यहाँ से, देखो एक तो ये ट्रायंगल ली मैंने DOR, दूसरी ली SOD, ये हमारी कॉमन साइड, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, और OS और OR क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल। देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल, ये एंगल किसके इक्वल आ गया इसके। सिमिलरली ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल, सिमिलरली ये ट्रायंगल्स इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, इन सभी का सम कितना होगा 360। तो ऐसे ऐसे हम टू पेयर बनाएंगे, मीन्स ये और इस एंगल का और इस एंगल का, देन दोनों का सम कितना रह जाए 180 डिग्री, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इनको, हम यहां लिखेंगे गिवन में, गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD is an quadrilateral circumscribing a circle, a circle with center O। सेंटर क्या है हमारा O, मैंने ज्वाइन कर लिया था इसके डायगोनल AC एंड BD, एंड जो PQRS पॉइंट थे इनको भी मैंने क्या कर लिया ज्वाइन। देन इन ट्रायंगल ROD एंड DOS, ये दो ट्रायंगल लेके चल रही हूं मैं इन ट्रायंगल प्रूफ में। पहले हमें टू प्रूफ लिखना होगा यहाँ पे कि टू प्रूफ क्या करना है, मीन्स इसको मैं कह सकती हूँ COD और एंगल AOB, एंगल AOB प्लस में एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली लिख सकती हूँ BOC प्लस में एंगल AOD, BOC प्लस में एंगल AOD, ये किसके इक्वल प्रूव करना है 180 मीन सप्लीमेंट्री के। या तो ये दिखा देंगे सिमिलरली करके हम ये लिख सकते हैं, या ये दिखा देंगे सिमिलरली करके हम ये लिख सकते हैं। तो पहले इसके लिए मैं ये दो ट्रायंगल लेके चल रही हूं प्रूफ में, इन ट्रायंगल ROD एंड DOS क्या क्या इक्वल है इसमें, DS इक्वल टू DR, ये क्या है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, drawn from an external points are equal। दूसरा क्या है इसमें, कॉमन साइड कौन सी है OD इक्वल टू OD, ये क्या है हमारी कॉमन। रेडियस कौन सी है यहाँ पे OS इक्वल टू OR, OS इक्वल टू OR, ये क्या है हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल। सो two triangles are congruent by S congruence rule। R और D किसके congruent आ गई ट्रायंगल DOS की, by S congruence rule, ठीक है ना। अगर ये टू
ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी देन एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के बाई CPCT। सो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब सिमिलरली करके हम अदर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। तो यहां से क्या कह सकते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल ROC किसके कॉन्ग्रुएंट है, COQ के। तो देन एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। सिमिलरली ट्रायंगल BOQ किसके कॉन्ग्रुएंट है, BOP के। देन एंगल 5 किसके इक्वल हो गया, 6 के। एंगल 5 इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। सिमिलरली एंगल POA किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, AOS की। देन एंगल 7 किसके इक्वल हो गया, एंगल 8 के। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के। हमने कैसे किया, इनको प्रूव बाई कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा के हमने एंगल 1 2 के इक्वल कर दिया, फिर सिमिलरली करके कह दिया कि 3 4 के, क्योंकि ये ट्रायंगल्स भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। OR इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ द सर्कल। OC क्या है, कॉमन साइड। CQ और RC क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C। सिमिलरली ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से हम कैसे करेंगे, सभी का सम क्या होगा, 360। यहां से मैं रफ कर देती हूं इसको, ओनली रिजल्ट्स देख लेते हैं इसके क्या क्या निकले थे। एंगल 1 2 के इक्वल था, एंगल 3 किसके इक्वल था, 4 के, 5 6 के इक्वल, और 7 किसके इक्वल था, 8 के। तो यहां लिखेंगे ABCDs एंड क्वाड्रिलेटरल। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। कितना होता है, 360। एंगल 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में 5 प्लस 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। और देखो हमें 2 प्लस 3 एंगल चाहिए COD बनाने के लिए, एंगल 7 प्लस एंगल 6 चाहिए AOB बनाने के लिए। सो एंगल AOB प्लस COD बन जाएगा, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के। देन यहां से मैंने क्या लिख दिया, 1 2 के इक्वल था, तो मैंने 1 को भी क्या लिख दिया, 2। अब 3 किसके इक्वल था, 4 के। देन 4 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 3। सिमिलरली 5 किसके इक्वल था, 6 के। इसके सामने वाली 6 प्लस 7 का सम चाहिए हमें, तभी तो एंगल AOB बनेगा ना। तो 5 को मैं लिख सकती हूँ एंगल 6 प्लस एंगल 6। सिमिलरली जो 8 एंगल है वो किसके इक्वल है, 7 की। देन 8 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 7 इक्वल टू 360। ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 बार आ गया, तो यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस में एंगल 7 इक्वल टू 2 बार आ गया, इधर आके क्या हो गया, ये डिवाइड 180 डिग्री। 2 प्लस 3 एंगल को मैं क्या लिख सकती हूँ, COD प्लस में 6 प्लस 7 को AOB इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था ना, जो अपोजिट एंगल्स है AOB प्लस में COD क्या प्रूव करना था, सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल BOC प्लस में एंगल AOD भी कितना आ जाएगा, ऐसे ही 180 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल था, इसके अंदर क्या था, एक सर्कल था। हमें प्रूव करना था कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो उनका सम क्या होगा, एक सप्लीमेंट्री एंगल मींस 180 होगा उनका सम। 2 प्लस, या ये कह सकते हैं AOB प्लस में एंगल COD इक्वल टू 180, ये प्रूव करना था। BOC प्लस में एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने क्या किया, यहाँ से डायगोनल ज्वाइन कर लिया, सेम एज इट इज। जहाँ पे ये पॉइंट टच कर रहे थे, इनको भी मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब 2 ट्रायंगल्स बन गई यहाँ पे, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। देन एंगल 1 इक्वल टू 2, सिमिलरली 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। अब क्वाड्रिलेटरल गिवन है, देन सभी का सम ये क्या होगा, 360। 1 to 8 तक का सम 360। अब हमें 2 प्लस 3 एंगल चाहिए COD बनाने के लिए, तो 1 की जगह पे मैं 2 रख सकती हूँ, 4 की जगह पे मैं 3 रख सकती हूँ। ऐसा ही किया मैंने, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बन गया।
सिमिलरली नीचे 7 + 6 का सम चाहिए हमें। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, AOB, और इसका क्या था, COD। देन 5 की जगह पे मैंने 6 रख दिया, 8 की जगह पे 7, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 6, 2 कॉमन ले लिया, 2 + 3 को लिख दिया मैंने COD, 7 + 6 को लिख दिया मैंने AOB। AOB प्लस में एंगल COD किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री। सिमिलरली BOC एंगल प्लस में AOD किसके इक्वल आ गया, 180। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 10 सर्कल। छोटा सा चैप्टर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, अच्छे से करना है। आई होप आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन।